यूपी पुलिस पीएसी और सिविल में क्या है, दोनों की ड्यूटियों में क्या अंतर होता है, पोस्ट में क्या क्या सीन है, पोस्ट सेम है या अलग अलग है, जो भी चीजें, और पढ़ाई के लिए किसमें समय मिल जाता है, सैलरी में किसमें अंतर है, रहने की व्यवस्थाओं को लेकर के आज मतलब जो भी डाउट है, लगभग लगभग आज सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे हम जो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल रमन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो जो भी डाउट क्लियर करने हैं वो मैंने आपको बताया, अभी ये डाउट क्लियर करने हैं। इनके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इन सब का अंतर जो किस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले इन पॉइंटों का पता होना जरूरी है जो मैंने अभी बताए हैं। तो इन्हीं पॉइंटों पर आज चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो को स्किप करोगे तो आप कुछ ना कुछ जानकारी जो है छोड़ दोगे, तो वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। इनका सिलेक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, क्योंकि जब दोनों के अंतर के बारे में बता कर रहे हैं, और तो इनका ये भी पता होना चाहिए कि सिलेक्शन किस तरीके से होता है ना, फॉर्म किस तरीके से भरे जाते हैं। तो देखिए, यूपी पुलिस और पीएससी दोनों की वैकेंसी जो है एक ही होती है, एक ही एग्जाम होता है, ठीक है। उनमें जो है बस वैकेंसी दी जाती है कि सिविल की इतनी वैकेंसी रहेंगी और पीएससी की इतनी वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। तो पेपर एक ही होता है इनका जो है, बस जो अंतर आता है इनमें वो आता है मेरिट को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी सिविल की मेरिट जो गई है 100 नंबर पे गई, एग्जाम्पल के तौर पे 100 नंबर पे गई, तो जो पीएससी की जो मेरिट रहेगी उससे 5 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर कम रहेगी सिविल से, ठीक है। तो बस ये अंतर होता है इनका। और बाकी एग्जाम वगैरह फॉर्म वगैरह सब एक ही होता है। और इसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है वो आप दे सकते हैं कि आप फर्स्ट पर किसको रखना चाहते हैं, सिविल को रखना चाहते हैं या पीएससी को रखना चाहते हैं। जो आप फर्स्ट रखेंगे, जैसे मान के चलो अगर आपने सिविल फर्स्ट रखा है ना, तो आपका सिलेक्शन जो है उसी हिसाब से होगा। जैसे मैंने अभी मेरिट बताई है, आपके जैसे नंबर अच्छे हैं तो सिविल में होगा, अगर थोड़े कम है मेरिट पीएससी की मेरिट के हिसाब से है तो पीएससी में सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पीएससी को दे रहे हैं, पीएससी को देने के बाद में आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आपको पहले पीएससी ही मिलेगी, पहले क्या पीएससी ही मिलेगी फिर तो, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो उसको दिया है तो। फिर सिविल सेकंड पे नहीं आ सकती, क्योंकि सिविल तो ज्यादा नंबर होंगे तभी मिलेगी, है ना। आपने जो अगर पीएचसी को चूज किया तो फिर पीएचसी ही मिलेगी, ठीक है। चाहे उसके मेरिट के अकॉर्डिंग नंबर हो या आप उससे कितने भी अधिक लेकर के आ जाए नंबर जो है, तो आपका सिलेक्शन जो है पीएचसी में होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, ठीक है। और इनकी जो है पद के बारे में बात करिए तो सबके जैसे सिविल के और पद के ये सेम ही है, बस इनके कार्य अलग अलग है, एक तरीके से शाखा है यूपी पुलिस की। और इसको रिजर्व फोर्स भी कह सकते हैं, रिजर्व फोर्स है पीएससी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है, ठीक है। तो पद दोनों में सेम होते हैं। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल लेवल की बात करने जा रहा हूँ, कांस्टेबल पद पर जो है अंतर क्या क्या होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बात करते हैं इसकी सैलरी को लेकर के, सैलरी में क्या अंतर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पीएससी और सिविल की सैलरी जो है सेम होती है, कोई अंतर नहीं होता सैलरी को लेकर के, बिल्कुल भी, ठीक है, सेम सैलरी होती है। एक अंतर आता है, वो आता है डीए को लेकर के, हम लोग डीए बोलते हैं, जो कि हमें पर डे के हिसाब से जो है अलग से मिलता है। और वो भी सिटी वाइज वेरी करता है कि जैसी सिटी होगी उस सिटी के हिसाब से मिलता है। फर्स्ट ग्रेड की सिटी होगी तो 390 रुपये पर डे मिलेंगे, वो सैलरी से अलग होता है। और सेकंड ग्रेड की सिटी होगी तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे। और थर्ड ग्रेड की सिटी होगी तो 240 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे। और ये जो है ये कब होता है, जैसे जो हमारी पोस्टिंग वाला एरिया है, जैसे पीएसी में बटालियन में पोस्टिंग होती है, थाने में सॉरी सिविल में थाने वगैरह में चौकी वगैरह पे ऐसे करके पोस्टिंग वगैरह होती है। तो जब वहां से बाहर ड्यूटी के लिए जाते हैं, 8 किलोमीटर दायरे से बाहर आप जाते हैं, चाहे सिविल के हो या पीएसी के हो, आपको वो अलाउंस जो है डीए जो है मिलने लगेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। और वो इकट्ठा आता है, ये नहीं है कि अगर हम एक दिन गए तो एक दिन का हमें नकद मिल जाए, ऐसा नहीं होता, वो इकट्ठा आता है, साल का 6 महीने का 1.5 साल का इकट्ठा जो हो जाता है, वो आप फॉर्म फिल करके देंगे तो आपको जो है वो बरामद हो जाता है। तो इसमें जो है सिविल में जो होता है कि बाहर ड्यूटियां कम लगती हैं, तो ये अलाउंस जो डीए मिलता है वो कम मिल पाता है। पीएसी का होता है क्या सीन है कि इनके मूवमेंट जो फिक्स होते हैं कि 2 महीने वहां जाना 2 महीने वहां जाना है। तो जब अपने हेडक्वार्टर से अपनी बटालियन से बाहर जाएंगे तो ये अलाउंस जो है आपका चालू हो जाता है, ठीक है।
हर महीने बनता ही बनता है। बटालियन में जो है पीएसी वाले कुछ मतलब टाइम होता है, उसी टाइम के लिए रुकते हैं, जैसे ट्रेनिंग रिजर्व हुआ और ड्यूटी वगैरह होती है बटालियन ड्यूटी वगैरह, तो ऐसी टाइम पे ही जो है 4-5 महीने के लिए रुकते हैं बटालियन में, अदरवाइज बाहर रहते हैं तो उनका डीए वगैरह चलता रहता है परमानेंटली। ठीक है। तो सैलरी का अंतर इस तरीके से आता है, जैसे सैलरी मान के चलो अभी इस टाइम पे जो है, अगर कोई नया कांस्टेबल इस टाइम पे अगर भर्ती होता है तो लगभग लगभग उसकी सैलरी जो बनेगी 31,500 के आसपास जो है सैलरी बनेगी इस टाइम पे। ठीक है, 31,500 के आसपास सैलरी बनेगी, टोटल सैलरी जो है। तो मान के चलो 30,000 है, मैं एक मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूँ, 30,000 अगर हम आपकी सैलरी है ना, 30,000 सैलरी है, और जब ये अलग से मिल रहा है, अगर फर्स्ट ग्रेड की सिटी में जा रहे हैं तो 11,700 रुपये जो आपको अलग से मिलेंगे, है ना, वो अलग से जो आपके मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है ज्यादातर पीएसी में मिलते हैं, क्योंकि सिविल में जो है ड्यूटियां बाहर कम जाती है, सिविल और पीएसी ज्यादातर बाहर ही रहती है। ठीक है। और ये हो गया। और इसी चीज को मूवमेंट को देखो, काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं घूमना, घूमने किसको पसंद है, जिसको घूमना पसंद है उसके लिए तो भाई मैं कहूंगा कि पीएसी में जाए अपना। पीएसी में घूमने के लिए अच्छा मिल जाता है, क्योंकि मूवमेंट होते रहते हैं, जगह जगह पे जाते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, अपने स्टेट में तो जाते रहते हैं, अदर स्टेट में भी जाते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई भी ड्यूटी हो, चुनाव हो, या कोई भी इमरजेंसी आए, कुछ भी चीज हो, एक्स वाई जेड आप पर आपको बुलाया जाएगा तो आप लोग जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। तो घूमने के लिए आपको पीएसी में अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि अगर जैसे हम कांस्टेबल लेवल पर भर्ती हुए हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम किसी और जॉब को देखना चाहते हैं, और ऊपर लेवल जो हम पाना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है। तो तैयारी करने के लिए यानी पढ़ने के लिए आपको किस में समय ज्यादा मिल जाएगा, तो देखिए इस चीज को मैं बताऊं, पढ़ाई के लिए समय सिविल से ज्यादा पीएसी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि पीएसी में इतनी ड्यूटियां नहीं होती, सिविल में थोड़ी ड्यूटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो ड्यूटी जो है सिविल में ज्यादा होती है पीएसी के अकॉर्डिंग। हालांकि ड्यूटी जो है दोनों में ही 24 घंटे का टाइमिंग होता है। ड्यूटी टाइमिंग भी साथ ही क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ड्यूटी टाइमिंग सिविल हो या पीएसी हो, मतलब फोर्स की जो है जॉब जो है इन दोनों में, और ड्यूटी टाइम जो है पूरा 24 घंटे का ही होता है। लेकिन 24 घंटे ये नहीं है कि एक ही आदमी 24 घंटे ड्यूटी देता रहेगा, ऐसा नहीं होता। और शिफ्ट बढ़ जाती है, जैसे कि 24 घंटे को हम 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया, 8-8 घंटे की शिफ्ट हो गई। ठीक है। तो 8 घंटे बाद आपको चेंज करने आ जाएगा ड्यूटी के लिए कोई ना कोई जो है। ये पीएससी में तो बिल्कुल ये है कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी होती नहीं है, बहुत ही रेयर केस में होगी जब 12 घंटे हो गई, है ना, नहीं तो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं होती। 8 घंटे बाद आपको जो कोई ना कोई चेंज करने के लिए आ जाएगा, आपको जो है फ्री कर दिया जाएगा वहां से जो है। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप बिल्कुल फ्री आप पढ़ सकते हो, जो भी कुछ करना है आप लोग कर सकते हैं। सिविल में भी ऐसे ही होता है, मतलब जो है ड्यूटी वगैरह का चीजें चेंज वगैरह होती रहती है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ भी 24 घंटे लगा रहे। 24 घंटे तो कोई ड्यूटी ऐसे नहीं होगी, बहुत रियर केस वगैरह होते हैं तब 12 घंटे 14 घंटे ऐसे करके टाइमिंग हो जाती है। तो दोनों का निष्कर्ष निकालने के बाद मैं ये कहूंगा कि अगर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए अगर आपको टाइम चाहिए, आगे कुछ करना है, तो सिविल में आपको जो है अच्छा टाइम मिल जाएगा, सॉरी सिविल से पीएससी में अच्छा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। खेल कूद में बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, और किसी न किसी का जो है कोई ना कोई स्पोर्ट जो बहुत अच्छा खासा होता है। तो मैं ये बताऊं आपको, सिविल और पीएससी दोनों में स्पोर्ट्स का जो है अच्छा खासा क्रेज है, आप जो अच्छा खासा स्पोर्ट जो है खेल सकते हैं। और मैं ये कहूंगा लगभग लगभग हर तरह का जो है स्पोर्ट जो है पुलिस विभाग में है। आप स्पोर्ट से वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप प्रमोशन वगैरह जैसे आपके होते हैं, तो वो काफी टाइम में होते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे खासे मेडल वगैरह लाते हैं, आप जो है अच्छी लेवल पर खेलते हैं, तो आपके प्रमोशन वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। तो स्पोर्ट मैं ये कहूंगा, अगर स्पोर्ट खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आप इसमें भर्ती होकर के आप जो स्पोर्ट्स खेल के बहुत ही जल्दी आपको जो है प्रमोशन वगैरह हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे अपने। ठीक है। तो ये हो गया स्पोर्ट्स को लेकर के। अब बात करते हैं फैमिली को रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये भी एक मेन पॉइंट है भाई। फैमिली को रख सकते हैं नहीं रख सकते, तो देखो फैमिली दोनों में ही रख सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ वो है। जैसे कि अब हम पीएसी में बटालियन होती है, बटालियन में होते हैं क्वार्टर्स वगैरह, तो आप बटालियन में क्वार्टर वगैरह लेकर के रह सकते हैं, है ना। और आप बटालियन में ही रहना चाहते हैं बिल्कुल फैमिली के साथ में, तो देखिए आप बटालियन में ही रहना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या है, बटालियन में जो भी मद है या ऑफिस है, अ, तो ऐसी चीजों में आपको जो है ड्यूटी लेनी होगी। उसके लिए क्या है कि जैसे कि आप कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया हुआ है अच्छा खासा जो है, तो आप ऑफिस वगैरह में भी आप जो है जो है अपना
वो जो है सर्टिफिकेट वगैरह दिखा करके जो भी चीजें हैं, जैसे आप मांग आती है कि आपको ऐसे ऐसे ऑफिस में रहना है या ऐसे ऐसे काम होंगे, तो अगर आपके मतलब कर सकते हैं उन कामों को, जो आपने कोर्स वगैरह कर रखे, तो आप जो ऑफिस वगैरह में भी लग सकते हैं। और लाइन वगैरह की ड्यूटी, लाइन लाइन पुलिस बोलते हैं, एलपी ड्यूटी जो बोलते हैं, वो बटालियनों में होती है, वो भी कर सकते हैं। काफी मद होते हैं, उनमें जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो बटालियन में रुक सकते हैं। नहीं तो आप बाहर जाएंगे तो आप जैसे मूवमेंट वगैरह करें, तो आप तो फैमिली को जो आर्मी में 2 महीने की तो लेके जाओगे नहीं। तो ऐसा होता है कि बटालियन में क्वार्टर्स वगैरह होता है, क्वार्टर लेकर आप रह सकते हैं। सेम में होता है सिविल में। सिविल में क्या होता है कि पुलिस लाइन वगैरह होती है, वहाँ क्वार्टर्स वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ पर क्वार्टर वगैरह लेके रह सकते हैं। और प्राइवेट रूम लेकर भी रहते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो ये होता है रहने का प्रोसेस जो है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है जो मैं अब लास्ट क्लियर करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई शायद पॉइंट रहे होंगे। अगर बाई चांस अगर कोई रह गया तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो जो लास्ट पॉइंट है खाने को लेकर के। भाई जब ड्यूटी कर रहे हैं तो खाने की भी तो एक समस्या है ना, क्योंकि आप बाहर रह रहे हैं तो खाना कैसे खाओगे। ठीक है, तो देखो सिविल में मैं बता दूं आपको, सिविल में खाने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैस रहते हैं, प्राइवेट मैस रहते हैं, तो उसी हिसाब से देखो, प्राइवेट है तो प्राइवेट का हिसाब का वो रहेगा जो है ना। तो खाने की समस्या जो सिविल में रहती है, क्योंकि आप रात में ड्यूटी दे के आ रहे हो या फिर ऐसे टाइम पे ड्यूटी दे के आ रहे हो, फिर आपको खाना बनाना या जो भी चीज है, तो खाने की समस्या सिविल में रहेगी। खाने की समस्या पीएससी में नहीं रहेगी रत्ती भर भी, बिल्कुल भी, क्योंकि पीएससी में मैस रहता है, और वो भी सरकारी फॉलोअर वगैरह होंगे, सरकारी जो है उसमें कुक वगैरह होंगे, जो भी चीजें सरकारी होंगे वो खाना बना के देंगे आप लोगों को। जो है आपको बस पैसा जो आपका वो भी सैलरी से ऑटोमेटिकली कट जाएगा, आपकी डाइट का जितना भी बन रहा होगा, तो पर डे जो है खाना चेंज हो करके मिलेगा, है ना। रोजाना और दोनों टाइम खाना चेंज होकर के मिलेगा आपको, जो है स्पेशल खाने भी मिलते हैं। तो खाने की समस्या पीएचडी में नहीं रहेगी बिल्कुल भी। खाना अगर आप चाहे बाहर जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, कहीं भी जाइए, मैस आपके साथ जाएगा, आपको नहीं बनाना कुछ भी वहां पर। ठीक है, खाना आपके लिए, ये समझ लिया, आपके पीछे पीछे खाना चलता है पीएचडी में। ठीक है, तो अब बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी है ये वीडियो जो है, तो जरूर शेयर करना उन दोस्तों के पास या उनके पास जो इन चीजों को जानना चाह रहे हैं। तो बस इतना ही था वीडियो में। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।